हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेंड कर रही है और उससे कई सारी कंपनियां परेशान हो चुकी है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या किसी भी आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो तो आपने इस चीज़ के बारे में तो सुना ही होगा। तो उस चीज़ का नाम है log4j वल्नरेबिलिटी। तो आज की ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड होगी जो कि है log4j वल्नरेबिलिटी। तो गाइस, चलिए देखते हैं ये वल्नरेबिलिटी क्या है और कितनी डेंजरस हो सकती है ये कंपनियों के लिए या फिर किसी कॉमन पर्सन के लिए। सभी जावा बेस्ड एप्लीकेशन जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे वो एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड हो, डेवलपर टूल हो या आईओटी डिवाइस हो, किसी भी एप्लीकेशन में ये log4j लाइब्रेरी है। और अगर इस लाइब्रेरी का वर्जन 2 से लेके 2.14.1 के बीच का है, वो सभी एप्लीकेशन वल्नरेबल है इस वल्नरेबिलिटी से। मीन्स कि सभी बड़ी बड़ी कंपनीज जो जावा बेस्ड एप्लीकेशन यूज करती है और उसमें से कोई इस टाइप का लॉगिन सिस्टम यूज करता हो, उसका मतलब है कि उस एप्लीकेशन में ये वल्नरेबल लाइब्रेरी मौजूद है। तो इस वल्नरेबिलिटी को सबसे पहले खोजा किसने था? अलीबाबा ग्रुप के क्लाउड सिक्योरिटी टीम के एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने इस वल्नरेबिलिटी के बारे में सबसे पहले अपाचे फाउंडेशन को बताया, जो कि log4j लाइब्रेरी को मैनेज करती है। और फिर उन्होंने बताया कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। फिर अपाचे फाउंडेशन ने इसे CVSS स्कोर 10 दिया, जिसे मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। इस वक्त सारी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM या फिर सिस्को, ये सारी बड़ी कंपनीज इस वल्नरेबिलिटी से वल्नरेबल हो चुकी है। तो आप ही सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। नाउ ये वल्नरेबिलिटी क्या है, इससे पहले हमें ये जानना होगा कि log4j क्या है और एक वर्ड जानना होगा जो कि है JNDI। तो चलिए देखते हैं इसे बेसिक से। लेट्स अज्यूम कि यहाँ एक एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन को कुछ डेटा चाहिए, जैसे कि यूजर नेम, डेट, टाइम या प्रोफाइल, और ऐसे भी बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि एक यूजर है जो इस ऐप को यूज कर रहा है और ये यूजर को हर एक मिनट एक एप्लीकेशन के पास से कुछ ना कुछ डेटा चाहिए। कभी डेट चाहिए, कभी यूजर नेम चाहिए या कभी प्रोफाइल पिक चेक कर सकता है वो, और ऐसे बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। ये सारी चीजें बार बार करने से अच्छा हम एक सिस्टम बनाते हैं जिसे कहते हैं LDAP सर्वर, जो कि बेसिक सर्वर है और वो कहाँ पे भी हो सकता है। गाइस, अभी के लिए मैं सारी बेसिक चीजें बता रहा हूँ जो इस वल्नरेबिलिटी, और आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है इस वल्नरेबिलिटी के बारे में उसे क्लियर करने के लिए। अब ये LDAP सर्वर को सब पता है कि कौन सी डेटा किस लोकेशन पर कहाँ स्टोर है। मान लीजिए कि यूजर को एक यूजर नेम चाहिए जो कि है XYZ। तो अब यूजर एप्लीकेशन में यूजर नेम XYZ सर्च करेगा, तो तब वो एप्लीकेशन वो रिक्वेस्ट LDAP सर्वर को भेजेगा। फिर LDAP सर्वर उस यूजर नेम को चेक करेगा और अगर वो यूजर नेम एग्जिस्ट करता होगा, देन LDAP सर्वर वो यूजर नेम का डेटा यूजर को भेजेगा। अब चलिए देखते हैं कि ये JNDI क्या है। JNDI स्टैंड फॉर जावा नेमिंग एंड डायरेक्टरी इंटरफेस। बट उसका मतलब क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, JNDI एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में हो रहे ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है। जैसे कि एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को और फिर सर्वर रिस्पॉन्स सेंड करता है एप्लीकेशन को। JNDI एक प्लगइन है जो बहुत टाइम बाद डेवलप हुआ था और ये एप्लीकेशन और सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफर करने में हेल्प करता है।
अगेन मैं ये सब एकदम बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए और आप बोर भी ना हो। इसके और भी डीप में अलग डेफिनेशन हो सकते हैं, पर बेसिक लेवल पे ये ओके है। तो चलिए अब हम बात करते हैं log4j के बारे में। सो व्हाट इज log4j? log4j एक जावा का फ्रेमवर्क या पैकेज कह सकते हैं जो एप्लीकेशन में लॉगिन सिस्टम में यूज होता है। सो बेसिकली log4j एक सिस्टम है जो यूजर की सारी एक्टिविटीज को लॉग करता है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो यहाँ प्रॉब्लम यह हुई कि इस log4j लाइब्रेरी में भी JNDI का प्लगइन है। अब फ्रॉम दिस थिंग वल्नरेबिलिटी स्टार्ट होती है और उस वल्नरेबिलिटी को हम सब log4j या log4 शेल के नाम से जानते हैं। सो इन सारी चीजों में डेंजरस थिंग क्या है? नाउ लेट्स सपोज यहाँ पर कोई यूजर नहीं बल्कि हैकर इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। तो अब वो हैकर क्या करेगा? इस एप्लीकेशन के इनपुट सेक्शन में कुछ ऐसा अपना पेलोड करेगा जिससे यह JNDI रिक्वेस्ट या डेटा उठाकर हैकर के सर्वर में डाल दे। उसके बाद हैकर का सर्वर एक मेल फॉर्म या नॉन स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स सेंड करेगा log4j को और फिर वो रिस्पॉन्स सेंड होगा एप्लीकेशन को। उसके बाद हैकर इसकी मदद से बहुत सारी चीज कर सकता है, जिनमें से सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी चीज है वो है RCE, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। RCE रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से हैकर के पास ऐसी एबिलिटी आ सकती है जिससे वो किसी का भी डिवाइस उसकी परमिशन के बिना ऑपरेट कर सकता है, चाहे वो डिवाइस जियोग्राफिकली कहीं पे भी हो। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। सो अब इतनी डरावनी डरावनी बातें सुनकर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा, क्या ये वल्नरेबिलिटी हमारे लिए भी खतरनाक हो सकती है? तो मुझे यहाँ ये लगता है कि हम में से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैकर ऐसे यूजुअली किसी से भी किसी पे भी इंडिविजुअली अटैक नहीं करते। हैकर हमेशा कंपनीज पे अटैक करते हैं या कंपनीज को टारगेट करते हैं। मेरा मानना है कि ये ऐसा किसी इंडिविजुअल पर्सन पे अटैक करना, टारगेट करना इंडिविजुअल पर्सन को, ये किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। अभी सभी बड़ी कंपनियां इस वल्नरेबिलिटी को फिक्सिंग करने में लगी हैं और अगर कोई कंपनी इस इशू को फिक्स नहीं कर पा रही, log4j की ऑफिशियल वेबसाइट पे सॉल्यूशन दिए गए हैं इस वल्नरेबिलिटी से कैसे सामना करना है और कैसे प्रोटेक्ट करना है इस वल्नरेबिलिटी से। और गिटहब की एक रिपोजिटरी पे एक कंप्लीट लिस्ट दी गई है जिसमें कौन सी सर्विस वल्नरेबल है और कौन सी वल्नरेबल नहीं है, उसकी पूरी लिस्ट मेंशन करी गई है। सो वी कैन से ये वल्नरेबिलिटी इस डिकेड की बिगेस्ट 0 डे वल्नरेबिलिटी है। सो गाइज आई होप अभी आप सभी क्लियर होंगे इस वल्नरेबिलिटी से। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी टेक्निकल वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड हैव अ नाइस डे।